माना जा रहा है कि नेटो ने किसी सीक्रेट रूट से यूक्रेन तक हथियार पहुंचाया है। दावा यह भी है कि नेटो और ईयू के सैनिकों को यूक्रेन भेजा गया है। ब्रिटिश एक्सपर्ट भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूसी सेना जनवरी तक यूक्रेन को सरेंडर कराने के मिशन पर है, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन की सरकार जाते जाते यूक्रेन को कई महीनों तक जंग में टिके रहने लायक बनाकर जाएगी। ट्रंप को भी अब पुतिन के लक्ष्य का अंदाजा होने लगा है, इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज शुरू कर दिया गया है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए कई देशों से मदद ली जा रही है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भी रूस की सभी शर्तों को नहीं मानेंगे। ट्रंप अमेरिका की साख को गिरने नहीं देंगे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इनकी शर्तों पर समझौता हार समान होगा। रूस के आगे नेटो देश भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार की टाइमिंग को लेकर भी वॉर विशेषज्ञों को कई संकेत मिले हैं। एक दिन पहले ही रूस की तरफ से ट्रंप के 2 आइडिया को सिरे से नकारा गया है। 2 आइडिया युद्ध विराम से जुड़े थे। इसलिए वॉर विशेषज्ञों को लग रहा है कि अमेरिका के आदेश के बाद ही यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ रूस पर प्रहार किया है। यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया को मुक्त कराने का मिशन छेड़ा है। खेरसोन से भी रूसी सेना को पीछे करने की कोशिश है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना वापसी की कोशिश में जुटी है। अमेरिका और नेटो को अंदाजा हो चुका है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों को कब्जे में लेकर युद्ध विराम चाहता है। इसलिए यूक्रेन की जमीन को बचाने का अभियान नेटो की तरफ से शुरू हो सकता है। फिलहाल यूक्रेन ने दिखा दिया है कि 20 जनवरी तक यूक्रेन को सरेंडर कराने का मिशन इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नए साल में यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। रूस ने राजधानी कीव पर अटैक कर दिए हैं। इस्कंदर और किंजल मिसाइल से इन ताजा हमलों को अंजाम दिया गया है। नए साल में यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं ये हमले। राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ अटैक रूस की तरफ से किया गया है। तो नए साल पर यूक्रेन को दहला दिया है रूस ने। नए साल के पहले दिन रूस का ये बड़ा हमला सामने आया है, जिसमें घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल और ड्रोन के जरिए इन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। सबसे ज्यादा हमले कीव और सुमी पर किए गए। कीव में राष्ट्रपति भवन को भी ताजा हमलों में नुकसान पहुंचा है। हथियार और गोला बारूद के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। और 31 दिसंबर की सुबह से ही यूक्रेन ने रूस पर हमले शुरू कर दिए। रूस के 5 प्रांत धमाकों से दहल गए। यूक्रेन ने रूस के अलग अलग शहरों पर तिहरे हमले किए। ये हमले बाइडेन की ओर से यूक्रेन को मदद जारी करने के बाद किए गए। यूक्रेन ने एक साथ अपनी ड्रोन फोर्सेस, गुरिल्ला टीमें और एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया। रूस के सीमाई इलाकों से लेकर मॉस्को और कजान तक यूक्रेनी सेना ने हमले किए।
31 दिसंबर का सूरज उगने से पहले ही यूक्रेन ने रूस की धरती पर हमले शुरू किए और अंधेरा छटते ही रूसी धरती दहकने लगी। यूक्रेन ने एक साथ 3 तरीके से रूस पर हमलों की शुरुआत की। सबसे पहले रूसी धरती पर ड्रोन हमले शुरू किए। इसके साथ ही गोरिल्ला फोर्सेस ने घातक हमले शुरू कर दिए। रूस में सक्रिय यूक्रेनी एजेंट्स ने जगह जगह आगजनी शुरू कर दी। बीते 15 दिन में 3 बार यूक्रेन ने चेचनिया के ग्रोजनी को निशाना बनाया। ग्रोजनी में यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से ग्रोजनी के एक गैस स्टेशन में आग लग गई। प्रेशर टैंक फटने से गैस स्टेशन के पास एक कार रिपेयर सेंटर में भी आग लग गई। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई। हालांकि गैस स्टेशन से भड़की आग 450 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई। ग्रोजनी में आग बुझाने के लिए 14 यूनिट फायर ब्रिगेड लगानी पड़ी। ग्रोजनी के साथ साथ यूक्रेन ने रूस के स्मोलेंस्क शहर पर भी ड्रोन हमले किए। पश्चिमी रूस के इस शहर में 31 दिसंबर की सुबह एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से स्मोलेंस्क के एक ऑयल डिपो में आग लग गई। ऑयल डिपो में भड़की आग 31 दिसंबर की दोपहर तक नहीं बुझाई जा सकी। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के साथ साथ यूक्रेनी एजेंट्स ने मॉस्को रीजन में भी कई जगह आगजनी की। मॉस्को क्षेत्र के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक आग भड़क गई। इसे यूक्रेनी एजेंट्स का सबोटाज हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के ग्रोजनी और स्मोलेंस्क पर हमलों के साथ साथ रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया पर भी कई हमले किए हैं। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में कई धमाके हुए हैं। रिपोर्ट है कि यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस ने यहां हमले किए हैं। इसके साथ ही रूस के नियंत्रण वाले अजोव सागर तट के पर्स्क पोर्ट पर भी धमाके होने की रिपोर्ट है। इन हमलों से सेवास्तोपोल के एक इलाके में आग भी भड़क गई। 31 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के 2 नेवल बेस को टारगेट बनाया। सेवास्तोपोल बेस पर ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन यहां ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि रूस पहले ही ब्लैक सी फ्लीट के इस बेस से अपने जहाज पीछे हटा चुका है। रूसी शहरों और नेवल बेस पर बारूद बरसाने के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी फोर्सेस पर गोरिल्ला हमले भी किए हैं। रूसी शहर कजान के पास मारियल में दानिलोवो मिलिट्री बेस पर यूक्रेन ने गोरिल्ला हमले किए और इन हमलों से पहले इस बेस के फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। मारियल के दानिलोवो मिलिट्री बेस पर यूक्रेन गोरिल्ला फोर्सेस ने घुसपैठ की। यूक्रेन के क्रीमियन तातार रेजिस्टेंस लड़ाकों ने मिलिट्री बेस पर हमला बोला। रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के बढ़ते हमलों के बाद नए साल में जंग और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दे दी है। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 21,500 करोड़ रुपए की मदद जारी कर दी है। यूक्रेन को अमेरिका से 21,500 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सप्लाई होने वाली है। जाहिर है, ट्रंप की वापसी से पहले यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की तीव्रता बढ़ाने वाला है। ट्रंप की वापसी से जंग रुकने की उम्मीद है।
लेकिन यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप की वापसी के बाद भी आजादी की जंग जारी रहेगी। ज़ेलेंस्की प्रशासन के प्रमुख आंद्रे यरमाक ने कहा है कि यूक्रेन की ट्रंप फैक्टर पर नजर है। अगर हथियारों की सप्लाई बंद होती है तब भी यूक्रेन की जंग जारी रहेगी। किसी भी शांति मसौदे में मॉस्को के सामने कीव पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। कीव के इस रुख पर क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी धरती पर लगातार हमले करके यूक्रेन को शांति समझौते की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रूस अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन के लगातार बढ़ते हमलों के बाद यह माना जा रहा है कि ट्रंप की वापसी से पहले ही पुतिन यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमलों का आदेश दे सकते हैं। यूक्रेन पर ओरेश्निक जैसी विनाशक मिसाइलों से हमले फिर शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।